Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर. So without wasting time, let's start with the chapter. So our first thing is exponent. ये आपके लिए एक बहुत ही नया वर्ड है बिकॉज आपने पहले इस वर्ड के बारे में सुना नहीं होगा. ओके, सो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? Very large quantities and very small distance are very difficult to comprehend and compare without the use of exponents. यानी कि जब हमारे पास एक बहुत बड़ी नंबर होता है, लाइक नंबर है हमारे पास 2, 3, 0, 0, 0, ऐसे हमारे पास बहुत सारे जीरोस हैं. ओके, तो ऐसे लार्ज नंबर्स को लिखना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है. मतलब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो एक जीरो कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं, वो दिक्कत भी हो सकती है हमको. तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमको यूज करने पड़ते हैं एक्सपोनेंट्स, यानी कि आप उसको 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं. ओके, so while expanding exponential notation always remember, तो जब भी आप जो आपको नंबर दिया गया है उसको आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करेंगे तो आपको ये याद रखना है हमेशा, नेवर टू मल्टीप्लाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट. यानी कि बेस क्या होगा? अगर आपको एक नंबर दिया है 2 और उसकी पावर दी गई है 3, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको बेस और एक्सपोनेंट यानी कि पावर को उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको. ओके, जो नंबर हमें नीचे दिया गया होता है वो होता है हमारा बेस, और उसकी जो हमें पावर दी गई होती है उसको हम पावर बोलते हैं, और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन. ओके, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. गॉट इट? यानी कि जो नंबर हमको नीचे दे रखा है वो हमारा बेस हुआ, उसके ऊपर जो नंबर हमें दे रखा वो उसकी पावर हुई. इसका मतलब है आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. ओके, ना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. इन दिस सेंस 2 इंटू 2 इंटू 2. अगर मैं ये लिखूंगी तो मेरे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 3. ओके, शॉर्ट एंड स्वीट. गॉट इट? तो आपको फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है कि आपको बेस और एक्सपोनेंट को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट इज वी कैन नॉट इंटरचेंज द बेस एंड एक्सपोनेंट. आप बेस और एक्सपोनेंट को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. अगर आपको दिया गया 2 की पावर 3 तो आप इसको 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते. ओके, बिकॉज 2 की पावर 3 का मतलब है कि आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 8. अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो इसका मतलब होगा 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आएगा 9. दैट मीन्स ये सीक्वेंस आप नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, एनी नंबर रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ. अगर कोई भी नंबर सिंपली लिखा गया है, उसकी कोई पावर नहीं दी गई है, उसका मतलब है कि उस नंबर के ऊपर पावर कितनी है? 1. हमेशा किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 1 होगी तो वो खुद नंबर खुद ही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. Any number either positive or negative raised to the power 0 equals to 1. यानी कि किसी भी नंबर की अगर आपको पावर 0 दे रखी है, लाइक 2 की पावर हमको लिख रखी है 0, तो क्या होगा उसमें? आंसर उसका 1 होगा. गॉट इट? चाहे ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, अगर -2 की पावर 0 दे रखी है तो भी उसका आंसर क्या होगा? 1. यहां पर बेस चाहे कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? हमारे 1. गॉट इट? नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं कुछ जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं. यहाँ पे अब आप देखिए लॉ 1 में a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n. यानी कि जब बेस इक्वल हो, अब आप इसमें दे सकते हैं कि बेस क्या है? इक्वल है. जब बेस इक्वल हो और दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो तो आप उसको क्या करेंगे? ऐड. उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. गॉट इट? अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, तो आपको इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा. सिंपली आप क्या कर सकते हैं? इसको बेस सेम है 2, इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड. दैट मीन्स 2 की पावर 7 इज अवर आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट इज अगर बेस सेम है और वो डिवाइड फॉर्म में है, 2 की पावर m a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n. इफ द बेस आर सेम,
आपको ये याद रखना है कि इनका बेस सेम होगा तभी ये फॉर्मूलाज आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ओके, लाइक 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, गॉट इट। नाउ एज यू कैन सी बेस आर सेम, 3 बेस है इनका। ओके, तो हम इस पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, 3 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि 3 की पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर जैसे कि सिंपल तरीके में आप देखिए, यहाँ पे 3 की पावर 5 यानी कि 3 को आपने 5 टाइम्स लिखा और अपॉन में 3 को आपने लिखा 3 टाइम्स। ओके, 1 2 3 कट हो गए, 3 की पावर 2 हमारा आंसर बचा और यहाँ पे भी क्या है 3 की पावर 2। तो विदाउट डूइंग दिस प्रोसेस वी कैन डू दिस ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट इज लॉ नंबर 3। लॉ नंबर 3 इज a की पावर अगर m है और बाहर उसके n है, ओके, तो आपको क्या करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। लाइक इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास नंबर है 2 की पावर 3 दे रखी है और ब्रैकेट के बाहर पावर 2 दे रखी है। अब बेस एक ही दे रखा है, यहाँ पे हमें अलग अलग बेस देके पावर्स अलग अलग दे रखी थी, तब हमने उनको पावर्स को ऐड किया था। बट यहाँ पे सिंपल बेस एक ही दे रखा है, पावर ब्रैकेट्स में ऐसे दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, इन पावर्स को मल्टीप्लाई। तो 3 2 6 यानी कि 2 की पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लॉ 4 है हमारा a की पावर m इंटू बी की पावर m। नाउ इसमें देखिए हमारे क्या है, इसमें हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेस को बेस से मल्टीप्लाई। लाइक 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, बेस को मल्टीप्लाई कीजिए 6 और पावर एज इट इज 3। पावर को आपको ना ऐड करना है, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, गॉट इट। यानी कि जब बेस डिफरेंट है, पावर सिमिलर है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट इज अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, अगर आपको दिया गया है a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b होल की पावर n। ओके, अगर इसको एक एग्जाम्पल से हम ले, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ओके, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 होल की पावर 3, गॉट इट। तो ये 4 लॉ हैं जो कि हमें यूज करने हैं। नेक्स्ट इज 0 रेज टू द पावर ऑफ एनी नोन जीरो रैशनल नंबर इज 0 वेयर a इज नॉट 0। यानी कि अगर कोई भी 0 है, उसकी पावर कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर 0 की पावर 4 है तो भी आंसर 0 आएगा, 0 की पावर 5 है तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। कंडीशन क्या है, जो पावर है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज -1 पावर a 1 इफ a इज एन इवन नंबर। अगर -1 की पावर a दे रखी है आपको, ओके, और a यहाँ पे क्या है, इवन नंबर, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि अगर -1 की पावर 2 इवन है, आप -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1, यानी कि पॉजिटिव नंबर। जब भी आपके पास -1 दिया है और उसकी जो पावर है वो इवन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इफ -1 की पावर a आपको ऑड दे रखी है, यानी कि -1 की पावर 3 दे रखी है, तो ऑलवेज आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि जब आप -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -1। यानी कि पावर अगर हमारी -1 की इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, अगर पावर हमारी ऑड है तो आंसर विल बी इन द नेगेटिव फॉर्म। ओके, फॉर एनी a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n वेयर m and n आर इक्वल इफ बेस आर सेम। ओके, और हमारी पावर्स क्या दे रखी है इसने, 2 की पावर m 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। ओके, ये इक्वल कब हो जाएंगे, अगर m और n हमारे सेम है, यानी कि m भी अगर 3 है और n भी अगर 3 है, तो इक्वल सी बात है कि m और n बोथ सेम है, तो 2 की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 3। ओके,
बट कंडीशन क्या दे रखी है इसमें कि ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम। ओके, सो और बेस भी सेम होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ अगर आपको एक नंबर दे रखा है, ओके, सो नंबर है हमारा ये 66,58,479। तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिखूंगी 6, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 zeros, प्लस 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, प्लस 8 के बाद 1 2 3, ओके, 4 के बाद 2, 7 के बाद 1 प्लस 9, गॉट इट। 9 यानी कि ये हमारी इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हाउ आई कैन राइट इट, मैं इसको लिख सकती हूं 6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, गॉट इट, प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1 2 3, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1 2, प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब है 1, ओके। अब हमारी ये और ये दोनों चीजें क्या है, सेम है, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरोस को हटा के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हाईएस्ट हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 पावर है, फिर वो धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते रहेंगे। ओके, तो 10 की पावर 5 4 3 2 1 एंड 0, गॉट इट। सो एक्सपेंडेड फॉर्म को आप इस वे में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ अगर अब हमको लार्ज नंबर्स दिए गए हैं और उनको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है k मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। ओके, अब यहां पर हमारे पास जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से या तो छोटी होगी, सॉरी या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, लेकिन वो 10 से क्या होगी, लेस होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू 1/2 इंटू 10, अब आपको अच्छे से पता है कि 1/2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमूव द डेसिमल, तो यहाँ पे आया 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स 12 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, गॉट इट। यहाँ पे कितने जीरो है 1, तो 10 की पावर क्या हुई 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वो नंबर एज इट इज हम लिख देते हैं। ओके, दिस नोटेशन इज यूजफुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, यानी कि बहुत बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा जो फॉर्मूला है ये काम करता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया हाउ मेनी जीरोस वर देयर, तो मैंने सिंपली इसको लिख दिया 10 की पावर 5, इसको 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, यहाँ 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होती है 1, तो 9 ही आएगा यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ वी कैन राइट द लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपको कौन सा नंबर दे रखा है। ओके, वेदर इट इज नेचुरल नंबर और इट इज अ डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर वो हो सकता है। अगर नेचुरल नंबर है लाइक दिस, ये नंबर हमको दे रखा है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यू हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। ओके, लेफ्ट से जो फर्स्ट डिजिट होगी हमारी उसके बाद आप क्या लगाएंगे, डेसिमल। लाइक आई हैव पुट अ डेसिमल आफ्टर 9, 9 पॉइंट। अब कितने डिजिट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डेसिमल के बाद मेरे पास कितने डिजिट्स आ गए, 10 डिजिट्स आ गए, तो सिंपली आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 9 पॉइंट। यानी कि आपको जब बड़े नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करेंगे, जितनी जीरोस हैं वो हटा दीजिए, फर्स्ट जो लेफ्ट साइड से नंबर है उसके बाद डेसिमल लगाओ और जो नंबर्स दे रखे हैं वो एज इट इज लिखो, 6 3 6 4 into। नाउ हाउ मेनी नंबर्स वर देयर आफ्टर डेसिमल, 10 नंबर्स,
तो आप इसको लिख देंगे 10 की पावर 10। ओके, ये जीरोस जो है आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि लार्ज नंबर को हमने क्या लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट? यानी कि आपको कोई भी नंबर अगर दे रखा है लाइक 2 3 7 8 0 1 0 8 0 0 0, नाउ सी यहाँ पे 9 और 9 ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स है। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट है उसके बाद एक डेसिमल लगाइए, उसके बाद के नंबर्स अगर वो जीरो नहीं है तो एज इट इज लिखिए। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10, सो दिस विल बी अवर आंसर। ओके, अगर कोई छोटा नंबर ले जैसे 2 3 4 000, तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 3 4 लिख देंगे एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। गॉट इट? तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। If there is no decimal point in the number whose standard form is to be written, then we assume the decimal point to be the right end. Okay? जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, इसमें डेसिमल नहीं दे रखा था, तो हमने क्या किया, राइट एंड में यहाँ पे हम डेसिमल एज्यूम कर लेते हैं और बाद में फर्स्ट लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल प्लेस करके उसको चेंज कर देते हैं। ओके, सो नाउ let's do some questions related to it. First question is, which of the following is equivalent to the fraction expression? एक्सप्रेशन हमें दे रखी है 8 की पावर -4 इंटू 8 की पावर 6, तो एज यू कैन सी इट इज इन द फॉर्म ऑफ am इंटू am, यानी कि बेस क्या है हमारे, सिंपल, तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या था, a की पावर m प्लस m, यानी कि 8 की पावर -4 प्लस 6, तो 8 की पावर क्या आ गई 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, so our next question is, in an expression 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 6, 6 is called the, यानी कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है हमारी, 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 6। ओके, और इसमें हमें बताना है कि ये जो 6 है ये क्या है, तो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर बोथ आर सेम थिंग। ओके, एंड बेस क्या है इनका, 3 and 4 बेस है। मल्टीप्लायर क्या होता, अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होते तो ये मल्टीप्लायर्स होते। ओके, सो answer is option number A, 6 is the exponent. Okay, next is simplify. Now as you can see, अगर हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1। तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 11 की पावर 0 है। ओके, सो 1 2 3 4 5, इसका आंसर क्या हो गया 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, so option number A is the correct answer. Now next question is, which of the following is the value of, अब हमें बताना है इनकी वैल्यू क्या है। so it is given x की पावर m divided by x की पावर n in the form of multiplication x की पावर n divided by x की पावर m. now as you can see both are in the form of multiplication, तो हम इसको इससे कट कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं, so what will you get, you will get 1, that means option number B is the correct answer. Okay, next is express 4200 in standard form. तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना है। ओके, फिर जो डिजिट है जो 0 नहीं है वो हम एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। ओके, दिस इज अवर आंसर। सो लेट चेक द ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 3 3 इज इक्वल्स टू, नाउ एज यू कैन सी बेस हमारा क्या है, इक्वल है सबका बेस। ओके, एंड प्लस की फॉर्म में है ये, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास क्या था फॉर्मूला, a की पावर m इंटू ए की पावर n थी, तब हम क्या करते थे, a की पावर्स को प्लस कर देते थे। ओके, नाउ इसमें हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास दे रखा है उसने प्लस, यानी कि a की पावर m प्लस a की पावर n m प्लस a की पावर m
प्लस ए की पावर m। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू ए की पावर m। ओके, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू ए की पावर m। तो मैं अगर उसको लिखूं 4 इंटू 2 की पावर m। ओके, नाउ एज यू कैन सी आंसर हमारा इस फॉर्म में नहीं है। 4 को आप 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये है 2 की पावर 3। नाउ एज यू कैन सी बेस हमारे पास सेम आ गया, तो ये वाला जो लॉ है हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इसके ऊपर। तो 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ -1/2 की पावर m -1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -1/8 -1/4 इज, यानी कि हमको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का बेस सेम है तो यू कैन राइट इट -1/2 की पावर 5 -4। ओके, डिवाइडेड बाय, नाउ इन दिस प्लेस अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं 2 की पावर 3 और इसको लिखूं 2 की पावर 2 तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, सो सिंपली आई विल राइट हियर -1/2 की पावर 3 अपॉन -1/2 की पावर 2। ओके, इसको भी इसी तरह अगर हम सॉल्व कर लें -1/2 की पावर 3 -2 तो यू विल गेट -1/2 की पावर 1। गॉट इट? नाउ -1/2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय -1/2 की पावर 3 -2। ओके, so -1/2 की पावर 1 divided by -1/2 की पावर 1। Got it? Again -1/2 -1/2, यहाँ पे दोनों की पावर क्या है हमारे पास 1, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 -1, यानी कि -1/2 की पावर क्या आ जाएगी ये 0। ओके, जैसे कि हमें पता है बेस सेम है, पावर्स क्या है 1, तो हम a की पावर m a की पावर n, आप कैसे लिखते हैं a की पावर m माइनस n। ओके, सो मैंने क्या किया 1 में से 1 माइनस किया तो आई एम गेटिंग -1/2 की पावर 0। नाउ जो नंबर है उसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। सिंबल क्या है, माइनस का सिंबल है हमारे पास। ओके, सो -1, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर वी हैव टू फाइंड आउट। अब इनमें क्या है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो a की पावर p अपॉन a की पावर q इंटू a की पावर q अपॉन a की पावर r इंटू a की पावर r अपॉन a की पावर p। गॉट इट? नाउ दीज आर इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, तो ये a की p से a की पावर p कट हो जाएगा, a की पावर q से a की पावर q कट हो जाएगा, r से r, दैट मीन्स आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो एज यू कैन सी -8 है ये। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो -8 की पावर 5, देन प्लस, यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, देन 1 2 3 4 5 अगेन -8 की पावर क्या है हमारे पास 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू -8 की पावर 5। ओके, तो हम क्योंकि पावर सेम है और ये हमारा जो बेस है वो भी सेम है तो दोनों को ऐड किया मैंने तो क्या आया 2 इंटू -8 की पावर 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 2/5 -4 इंटू 2/5 12, 25/4 6 - 2x, then we have to find out the value of x. Now 2/5 यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n दे रखा है हमको। ओके, इंटू a पावर n, तो क्या करेंगे आप a की पावर m प्लस n, दैट मीन्स 2/5 की पावर -4 प्लस 12 इक्वल्स टू 25/5 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2 अपॉन
4 की पावर 2 होल पावर 6 minus x. Okay, so now here you are getting 2 upon 5 की power 12 minus 4 8 equals to 5 upon 4 की पावर 2 और बाहर 6 minus 2x. Okay, now 2 upon 5 की पावर 8 equals to 5 अपॉन सॉरी यहाँ पर 5 अपॉन 2 आएगा. ओके, 5 अपॉन 2 की पावर, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 माइनस 4x. गॉट इट? नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे तो है हमारे पास 2 अपॉन 5, यहाँ पे है 5 अपॉन 2, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते इनको. जब आप इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास? नेगेटिव. सो यू कैन राइट इट लाइक 5 अपॉन 2 की पावर माइनस 8 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 की पावर है हमारे पास वहां पे 12 माइनस 4x. नाउ द बेस आर सेम. ओके, ये कट हो गए और इनको हम इक्वल लिख सकते हैं. इक्वल्स टू माइनस 8 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 4x 20 इक्वल्स टू 4x x इक्वल्स टू 20 अपॉन 4 दैट इज 5. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज the value of px into py divided by px divided py is, first of all this is in the form of multiplication, तो आप इसको लिख सकते हैं p की पावर x plus y divided by. okay, so first I will write here p power x plus y divided into p की पावर x minus y. ओके, नाउ डिवाइड फॉर्म में तो p की पावर x प्लस वाई अपॉन p की पावर x माइनस वाई, बेस आर सेम, तो दैट मीन्स p की पावर x प्लस वाई माइनस इंटू x माइनस वाई. तो यू विल गेट हेयर p की पावर x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई. x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो p की पावर 2y विल बी द आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर D. ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच बताना है हमें इसमें. सो फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंट बेस एंड वैल्यू. एक्सपोनेंट 3 की पावर 4, इसका बेस 3 है, इसकी वैल्यू 87. अगर आप 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 9 81. दैट मीन्स ये गलत है हमारा. ओके, नेक्स्ट इज 2 की पावर 5, इसका बेस क्या है 2, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है रॉन्ग. नेक्स्ट इज 4 पावर 3, बेस इज 4 एंड यू विल गेट 64. तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ओके, दैट मीन्स ये हमारा क्या है राइट ऑप्शन एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 79403.75 इज. नाउ अब इसमें हमें डेसिमल दे रखा है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 79403.75 अपॉन 100 किया मैंने. ओके, नेक्स्ट अवर रूल वॉज के लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नंबर होगा उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे. ओके, उसके बाद के हम डिजिट्स हैं जो एज इट इज रखेंगे. नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर. अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 2, बट एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने जीरो आने चाहिए 10 की पावर 6 आनी चाहिए. ओके, और 100 अगर मैंने एज इट इज लिखा, देन हाउ आई विल कन्वर्ट दिस 7.940375 इंटू 10 की पावर क्या है 6, यहाँ पे 10 की पावर क्या है 2, तो 6 माइनस 2, दैट मीन्स 7.940375 इंटू 10 की पावर 4. सो नाउ चेक द ऑप्शंस. 7.940375 10 की पावर 4, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. यानी कि जब भी आपको अगर डेसिमल दिए तो फर्स्ट कन्वर्ट दैट इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म. ओके, फिर जो हमारा रूल है यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद जो डेसिमल लगाएंगे और बाकी के डिजिट्स एज इट इज, इनटू में 10 की पावर जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स है वो पावर
अब यहाँ पे 100 है, दैट मीन्स ये क्या है, 100 इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2, तो मैंने सीधा डायरेक्ट क्या किया, 6 में से 2 माइनस कर दिया एंड आई एम गेटिंग 10 की पावर 4. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 2 की पावर 4a minus 3 plus 10 divided by 6 is equals to 7. Then a is 2 की पावर हमको दे रखी है 4a minus 3 plus 10 divided by 6. It is equals to 7. Okay. Now solve it. 2 की पावर 4a minus 3 plus 10. अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 6 7 सा 42. So here you will get 2 की पावर 4a minus 3 equals to 42 minus 10. So 2 की पावर 4a minus 3 is equals to 32. Now 32 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसका बेस 2 आ जाए. So first you will find out the factors. प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हैं इसका. 2 का 16, 8, 4, 2 and 1. तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 2 की पावर 5 is equals to 32. Got it? तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4a minus 3 is equals to 2 की पावर 5. Now the base are same, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. 4a minus 3 is equals to 5. 4a is equals to 5 plus 3, 8. a is equals to 8 upon 2. That means a is equals to 4. Sorry, 8 upon 4. तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2. ओके, ये 4 इसके साथ डिवाइड में चला गया. 4a is equals to 8. तो 4a equals to 8. a is equals to 8 upon 4. 4 1 are 4, 4 2 are 8. That means a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2. That is option number D. Okay. Now next is study the following statement and select the correct option. Now p is given 3 की power 2 is greater than 2 की power 3. So 3 into 3 is 9. 2 into 2 into 2 is 8. That means p is true. Next minus 1 upon 2 की power है 2. ये कह रहा है ये लेस है किससे, माइनस 2 की पावर 2 से. एज यू विल सॉल्व इट यू विल गेट हियर 1/4 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 सिंपली. ये तो दिख ही रहा है हमको, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बट 1/4 इज लेस देन 4. दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ p and q आर ट्रू. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज, so you have to find out the values. Now as you can see the numbers, first of all we have to convert them in the simplest form. 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 का पावर 12. ओके, into 7 5 जा 35, इसकी पावर कितनी हो गई हमारी 28. into 3 into 5 की पावर 16 अपॉन 7 into 2 की पावर 12 into 7 into 3 की पावर 11 into 5 की पावर 28. ओके, नाउ अगर हम इन नंबर्स को अब अलग अलग करें, आप इसको 12 की पावर 2 की पावर 12, 3 की पावर 12 ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं. ओके, सो आई विल राइट हियर 2 की पावर 12 into 3 की पावर 12 into 7 की पावर 28 into 5 की पावर 28 into 3 की पावर 16 into 5 की पावर 16 अपॉन 7 की पावर 12, 2 की पावर 12, 7 की पावर 11, 3 की पावर 11 into 5 की पावर 28. Now 5 की पावर 28 you can cut it, 2 की पावर 12 you can cut it. Okay, now
जो हमारे पास बाकी नंबर्स बचे हैं उनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड। यहाँ पे 3 की पावर 12 और 3 की पावर 16, बेस आर सेम, तो यू कैन ऐड द पावर्स, यू विल गेट हियर 3 की पावर 12 प्लस 16, ओके। 7 सिंगल है तो इट इज 28, यहाँ पे 5 की पावर 16, गॉट इट। नाउ 7 की पावर 12 और 11, यहाँ पे 3 की पावर 11। नाउ सॉल्व इट, ओके। इन सम्स में कैलकुलेशंस बहुत होती हैं हमारी, तो 3 की पावर 16 एंड 28, ओके, एंड 7 की पावर 28, 5 की पावर 16 अपॉन 7 की पावर 23 एंड 3 की पावर 11। नाउ जो सिमिलर है उनमें से माइनस करेंगे, 28 माइनस 11, 7 की पावर 28 माइनस 23 एंड 5 की पावर 16, तो 28 माइनस 11 कितने हो जाएंगे हमारे, 17। 7 की पावर क्या आ जाएगी, 5 एंड 5 की पावर 16। तो चेक द ऑप्शंस नाउ, 3 की पावर 17, 5 की पावर 16 और 7 की पावर 5, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज we have to find out the value of the given notation, okay। first of all मैं इस वाले पार्ट को नहीं देखती हूँ, we will see this part only। now as you can see the numerator, अब इसको मैं 4 upon 9 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ओके। एंड नाउ दिस माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, गॉट इट। अब आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 माइनस के 2 अपॉन 3 की पावर 2 की पावर 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 होल की पावर 3, ओके। सिर्फ मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के वे में लिखा और पावर कॉमन कर दी, बिकॉज सेम थी इसकी पावर, ओके। क्योंकि हमारे पास था ये फॉर्मूला कि a की पावर अगर m है और b की पावर भी m है और दोनों डिवाइड फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर m। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, ओके। नाउ जो ऊपर हमारे पास नंबर दे रखा है तो इट विल बी -2 अपॉन 3 की पावर 4। अब आप सोचेंगे कि माइनस क्यों लगाया, अगर आप यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे तो और उसको ओपन करेंगे बाद में तो वो पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज उसकी पावर क्या है, इवन। नाउ अपॉन इस वाले फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो ये हमारा क्या आ गया, 2 अपॉन 3 की पावर, गॉट इट, 2 अपॉन 3 की पावर 3। नाउ कन्वर्ट दैट। अब ये यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं आया है तो ये भी माइनस हम क्या देंगे, क्या, रिमूव, ओके। यानी कि हमको इस माइनस की कोई जरूरत नहीं है। नाउ 2/3 2/3, सो यू विल गेट हेयर 2/3 की पावर हो गई 4 माइनस 3, यानी के 2/3 की पावर 1। नाउ अब हमारे पास यहाँ क्या है, 3/3 की पावर 4, 2 की पावर 3 प्लस 2 अपॉन 3, ओके। सो नाउ 2 अपॉन 3 दे रखा है, इसको सॉल्व कीजिए। 3 को अगर 4 टाइम करेंगे तो 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 अपॉन 3। नाउ टेक द एलसीएम, इट विल बी 24। सो 24 एलसीएम की दो हैं वैल्यूज, सो वी हैव टू सॉल्व इट। 81 3 जा 3, 8 3 जा 24 प्लस 8 2 जा 16। जब आप इनको ऐड करेंगे 6 and 3 9, 4 and 1 5, 2 upon 24, that means option number B is our correct answer, okay। इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, अदरवाइज क्या होगा, कैलकुलेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां तक पॉसिबल हो सके इनका बेस इक्वल करने की कोशिश कीजिए, ताकि क्या हो, हम जो इनके लॉज हैं वो अप्लाई कर सके, ओके। नेक्स्ट इज a rectangular piece of land is to be sold off in smaller pieces. The total area of the land is
2 की पावर 17 square miles. Total area is given to us 2 की power 17 square units. The pieces to be cut out are 16 की power 2 square miles. How many smaller pieces of the land can be sold at the given size? यानी कि smaller का क्या है 16 की power 2 square units. Now what you have to do? डिवाइड करना पड़ेगा हमको इसको 2 की पावर 17 अपॉन 16 की पावर 2. नाउ बेस कोई भी लॉ अप्लाई करने के लिए बेस इक्वल होने चाहिए, तो 16 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं आप इसको और यहाँ पे 2. ओके, सो 2 की पावर 17 अपॉन 2 की पावर 8, बेस आर सेम, 2 की पावर 17 माइनस 8, दैट मीन्स 2 की पावर 9. ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 की पावर 9. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Now next is all the planets revolve around the sun in the elliptical orbits. Uranus' farthest distance from the sun is approximate 3.004 into 10 power 9 kilometer, and its closest distance is approximately 2.749 into 10.9 kilometer. What is the average distance of Uranus from the sun? Average distance के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को add करके multiply divided by 2. So 3.004 into 10 power 9 plus 2.749 into 10 की power 9 upon 2. Okay, 10 की power 9 है हमारे पास, तो I will take common 3.004 plus 2.749 upon 2. 10 की power 9. अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें 2.749, 9 and 4 13, 1 5 7 5, so we will get here 5.753 upon 2. okay, now इसको अगर मैं डिवाइड करूं 10 की पावर 9 into 5753 upon 1 1 2 3 zeros into 2. ओके, ये 3 0 यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी माइनस 10 की पावर 6. 2 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 17, 2 8 जा 16, 15, 2 7 जा 14, 13, 2 6 जा 12.5. ओके, एज यू कैन सी आई हैव रिटन दिस, बट हमको इसको किस में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा आपको. तो 10 की पावर 6 इंटू 2.8765 इंटू कितने डिजिट्स और हो गई, ये तो एक है ही, तो 1 2 and 3 डिजिट्स मोर. नाउ यू विल ऐड दिस 2.8765 इंटू 10 की पावर 9. नाउ चेक द ऑप्शंस. 2.8765 into 10 की power 9, that means option number B is the correct answer. Okay, next is there are 3 places A, B, C in a straight line as shown. If the distance between A and B, A and B का जो distance है वो है हमारा 2.4 into 10 की power 6. Okay, and distance between place B and C, B and C का डिस्टेंस है 5.2 into 10 की पावर 5. So find the distance between A and C in standard form. यानी कि क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको. ओके, सो सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 4 6 है तो 1 2 3 4 5 0 आएंगी. यहाँ पे 5 2 5 है तो 1 2 3 4 0 आएंगी. ओके, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट हियर 1 2 3 4 5 5 0 एंड देन 2 4 and 5 9, sorry, you will 2 4 1 2 3 4 5 0 and 5 2
1 2 3 4 0, इन दोनों को क्या करना है हमको ऐड, तो 0 0 0 0 2 9 2. Okay, you are getting this. Now you have to convert that into the standard form. So 2.92. Now 1 2 3 4 5 6 multiply 10 की power 6 kilometer is the answer. Now check the options. 2.92 10 की power 6. This is option number B is the correct answer. Okay. Next is Mr. Gupta asked two of his students to solve the expression and write the answer on blackboard. Aryan wrote the answer as 3a minus 4b5, whereas Ayan wrote the answer as 3b5a4. Who wrote the correct answer? So first of all हमको दे क्या रखा है, 9 की power ab3, b is minus 3 upon 81, a की power minus 5, b की power 2. Okay. And whole power is minus 1 upon 2. Got it? Now, as you can see, sorry, this is 8, okay? Now, as you can see, power हमारे पास क्या है? Negative है. तो अगर मैं इसका reciprocal कर दूंगी तो power will be positive. तो लिख देंगे हम इसको 81, a की power minus 5, b की power 2 upon 9, a की power 3, b की power minus 8 की whole power 1 upon 2. Now 9 9s are ओके. नाउ ये हम ऊपर लेके जाएंगे, बेस इनके सेम है क्योंकि a की पावर माइनस 5 माइनस 3 इंटू b की पावर 2, ये माइनस 8 ऊपर जाके प्लस का 8 और होल पावर इज 1/2. नाउ व्हाट यू विल राइट, 9 a की पावर माइनस 8 एंड b की पावर 10 और होल पावर हो गई इसकी हमारी 1/2. तो नाउ एज यू कैन सी पावर 1/2 है इनकी, तो अगर मैं इनकी इसको लिख दूं 3 की पावर 2 इंटू ए की पावर माइनस 8 इंटू बी की पावर 10, सबकी पावर्स हमें क्या करनी होंगी, 1/2 करनी होंगी. तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 3. ओके. माइनस 8/2 क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस 4, बी की पावर क्या हो जाएगी 10/2, b की पावर हो जाएगी 5. दैट मीन्स ये वाला आंसर है. और ये आंसर किसने फाइंड आउट किया, आर्यन ने. सो आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन वी आर गेटिंग हियर 3a की पावर माइनस 4 एंड b की पावर 5. सो आर्यन ने जो सॉल्व किया वो भी यही था, 3 इंटू a की पावर माइनस 4 b की पावर 5. बट अयान ने इसको लिखने का क्या तरीका था, b की पावर 5 एज a की पावर माइनस 4 है तो उसने उसको लिख दिया अपॉन में, यानी कि 3 की पावर 5 इंटू ए की पावर 4. इसका मतलब है क्या है, दोनों के आंसर सेम थे बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग था इनका. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके. आपको ये चेक करते रहना है कि जो दोनों चीजें दे रखी है, अब यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो उसने इसको अपॉन में लिख के आंसर को इस वे में लिख दिया और इसने इसको न्यूमिरेटर में ही रख लिया और पावर को नेगेटिव लिख दिया, बट बोथ वर राइट हियर. ओके. तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों ने ही सही आंसर बताया है इसमें. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स. सो वी हैव टू मैच इट. फर्स्ट वन इज 5 की पावर 6, 3 2 6 into 5 की पावर 5 upon 5 की पावर 9. So you will add them 11 minus 9, that means 5 की पावर 2. So now check the option. 5 की पावर 2 क्या है, 25, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि P का आंसर क्या होगा हमारे 4. Now check the options. यहाँ पे 1 2 4, this means ये दोनों क्या है हमारे wrong. Next is minus 6 की पावर 5 divided by 6 की पावर 2. ओके. एज यू कैन सी अगर ये 6 है इसकी पावर 2 है बट ये क्या है माइनस, तो अगर मैं माइनस को बाहर लूं एंड 6 की पावर 5 माइनस 2 हम करें तो वी विल गेट माइनस 6 की पावर 3. ओके. माइनस 6 की पावर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 1. तो क्यू का आंसर क्या आ जाएगा 1. नाउ चेक, यहाँ पे क्यू का 1 लिख रखा है, यहाँ पे 2, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट इज which of the following statements is true? X is equals to 2/3 divided by 2/3 की पावर 2. Then the value of x square plus 2x plus 3 is 0. Okay.
फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2/3 की पावर 4 माइनस 2. सो 2/3 की पावर 2 दैट विल बी 4/9. अब वहां पे वैल्यू पुट कीजिए, 4/9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/9 प्लस 3. तो 4 4 जा 16/9 प्लस 8/9 प्लस 3. तो ये तो किसी हाल में भी जीरो नहीं आ सकता. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ द वैल्यूज आर गिवन टू यू एंड x की वैल्यू क्या है 1, तो हमें बताना है यहाँ पे. सो फर्स्ट सॉल्व इट. -1/2 की पावर क्या है हमारे पास 4 इंटू -2 की पावर 8 इक्वल्स टू -2 की पावर x की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 1, तो ये हो गई 4. ओके, सो -1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ पे जाएंगे अपॉन में 2 की पावर 4 अपॉन -2 की पावर 8. नाउ सॉल्व इट. -1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू -2 की पावर 4 माइनस 8. -1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू -2 की पावर -4. दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दैट. अब इसको माइनस को प्लस करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, -1/2 की पावर 4 इक्वल्स टू -1/2 की पावर 4. वो पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम उसको क्या कर देंगे p/q की फॉर्म में. दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट. तो हमें बताना है ट्रू कौन सी है, तो ओनली बी इज ट्रू. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज state t for the true and f for the false if x and y are non-zero rational numbers and m is a positive integer. So x की power m into y की power m is equals to xy 2m and x की power m divided y की power m is this. Now x की power m into y की power m, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं xy की power m. ओके, ना कि 2m. दैट मीन्स ये तो गलत है. ओके, एंड x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m को आप क्या लिखेंगे x अपॉन y की पावर m. ओके, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. नाउ चेक, ऑप्शन A एंड D तो नहीं हो सकते, B एंड C में से हमारा एक आंसर होगा. ओके, नाउ we have to change that into standard form. So 3.8, how many zeros are there? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. तो आप इसको लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 की पावर 7. दैट मीन्स इट इज ट्रू. तो ये दोनों ट्रू हैं. वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट ऑल्सो. सो द बेस एंड पावर इन दिस इज -32 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. -16 का पावर अगर 4 दे रखा है, ओके, एंड 2 का पावर भी 4 दे रखा है, तो हमें बताना है कि बेस इसका 32 एंड 4 होगा. ओके, तो 16 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? द बेस इज -16 इंटू 4, तो ये होगा माइनस के 32. यानी कि 16 को 2 से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस के 32 की पावर कितनी हो गई 4 हमारी. सो ही इज सेइंग द बेस एंड पावर, बेस -32 एंड पावर इज 4. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. These were the questions related to our chapter. I hope आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे. Thank you so much for watching. Stay tuned with us.